स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टेटमेंट सेकंड वाली है, क्योंकि मैंने सेकंड में डिस्कस किया था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डिस्टेंस के लिए और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिस्टेंस के लिए ही होती है। तो स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट सेम बनती है कि बॉडी इज मूविंग, आप इसको लेट कर ले, बल्कि लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, after time t its velocity becomes vf, then distance can be found using area method। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए कंसिडर किया हुआ है, ग्राफ देखें फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए सेम है, ग्राफ डिफरेंट नहीं है, एक ही ग्राफ है। ठीक है, तो जो मैंने एक्सप्लेन फर्स्ट में मैंने बड़े थॉरोली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन देख लें, वही है, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर टाइम t its velocity becomes vf, then distance can be found using area method। हम डिस्टेंस को एरिया मेथड से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है थर्ड इक्वेशन के लिए भी सेम वो वाली। अभी मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि मैं यहाँ पे जो है वो थर्ड इक्वेशन को जो है वो प्रूफ करता हूं। अब आप देखें इस स्टेटमेंट के बाद जो थर्ड इक्वेशन का मैथमेटिकल प्रूफ है उसके लिए देखें मैं लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस। अब देखिए यहां पे जब हम टोटल डिस्टेंस फिर दोबारा से बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन की तरह टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू जब मैं लिखूंगा, तो स्टूडेंट्स एक बात जरा गौर से देख लें। देखिए सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए भी हमने डिस्टेंस का जो है वो मेथड ही यूज, मतलब एरिया का मेथड ही यूज किया था। लेकिन कैसे किया था? एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल करके किया था। देखिए ना, ग्राफ हमारा कौन सा बन रहा है? ग्राफ हमारा ये बन रहा है ओ ए बी सी एंड डी, ये पूरा एक जो है ये हमारा ग्राफ बन रहा है, जिसको हमने स्प्लिट किया था सेकंड इक्वेशन के लिए, हमने रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में स्प्लिट किया था। लेकिन देखिए एक चीज और देखें गौर से, हम ये जो शेप है ना स्टूडेंट्स, ये वाली शेप, इसको हम ट्रेपीजियम भी कहते हैं। ट्रेपीजियम की पता है क्या कितनी साइज होती है? सबसे पहली बात, ट्रेपीजियम की 4 साइड्स होती है। देखिए 1 2 3 और ये 4 साइड्स हैं। फिर उसके बाद जी क्या हर 4 साइड्स वाली जो शेप होती है वो ट्रेपीजियम तो नहीं होती। अगली आइडेंटिफिकेशन आपको बताता हूं। देखें ट्रेपीजियम की 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ये देखें ओ ए ये वाली साइड, ओ ए ये वाली साइड, और ये देखें ये वाली साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। 2 साइड्स ट्रेपीजियम की पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती। ये जैसे ये देखें ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, यानी ये बी डी, और ये देखें ये साइड जो है ए बी और ओ डी, ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं हैं। कोई भी 2 लाइंस या साइड्स पैरेलल नहीं होती, अगर हम उनको एक्सटेंड करें तो वो कहीं इंटरसेक्ट कर जाएं। जैसे ये देखें ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल आप समझे कि दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ठीक है, ये अगर बिल्कुल मैं स्ट्रेट बनाता हूं, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट बनाता हूं, ये पैरेलल है। लेकिन ये देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। क्यों? अगर इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करता हूं, इसको भी एक्सटेंड करता हूं, तो एक पॉइंट पे जाके ये देखें इंटरसेक्ट कर जाएगी। ऐसी लाइंस हम कहते हैं पैरेलल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ये देखें ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये देखें आगे एक्सटेंड करता जाऊं और इसको इस साइड को भी एक्सटेंड करूं, तो ये साइड, ये वाली साइड और ये दोनों साइड आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। दिस इज अ ट्रेपीजियम। मैं आपको एक एग्जांपल और ट्रेपीजियम की देता हूं, एक शेप और आपको बना के दिखाता हूं। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास 4 साइड्स की एक और शेप है जिसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ये देखें 1 साइड 2 3 4, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाली साइड और ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम। तो बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त हमारा जो ग्राफ है इसको हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी कर सकते हैं। ये जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी हम कर सकते हैं। तो देखें मैं लिख रहा हूं, हम थर्ड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इसी शेप को, एरिया का मेथड तो करेंगे इसी शेप का, लेकिन अब हम ट्रेपीजियम का मेथड करेंगे। तो देखें कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम। अब आप देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम स्टूडेंट्स होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडिंग बाय 2। अब देखें ना, यहां पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये साइड और ये 2 साइड्स, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करने लगा हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जरा बताइएगा मुझे, ये देखिएगा, ये देखें
एक साइड ये वाली है बी डी और एक ओ ए, ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं लिख रहा हूं बी डी प्लस ओ ए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडिंग बाय 2 होता है जी, ठीक है। फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडिंग बाय 2, और मल्टीप्लाइंग बाय होती है स्टूडेंट्स हाइट। हाइट क्या होती है? हाइट होती है एक्चुअली दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन का डिस्टेंस। ये देखिए ना, इस डिस्टेंस को आप ए सी भी लिख सकते हैं, दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन का डिस्टेंस, या स्टूडेंट्स आप ओ डी भी लिख सकते हैं। तो मैं चले ओ डी लिख रहा हूं क्योंकि इसने आगे हमें हेल्प भी करनी है जी। स्टूडेंट्स कौन सा मेथड यूज किया? ये भी एरिया के लिए, लेकिन देखिए ना ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन का रिजल्ट कुछ और होता है, सेकंड का रिजल्ट कुछ और होता है, तो रिजल्ट्स के डिफरेंट होने की वजह से अब हमने इसको किस मेथड से किया? ट्रेपीजियम से। आप वो करेंगे ना, वो वाला ट्राइंगल और रेक्टेंगल का मेथड, तो उससे देखें सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव की है। अब इसमें क्या किया? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडिंग बाय 2 और इनटू हाइट। अब देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। स्टूडेंट्स ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले ये स्टेप हम करेंगे, लेकिन इसमें एक एडिशनल स्टेप आपको अभी याद रखना पड़ेगा। एक स्टेप हम और करते हैं, और वो स्टेप क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग both sides ये देखें जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, देखिए स्टूडेंट्स हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करने जा रहे हैं बी सी ओवर ओ डी। मैं आपको अभी इसकी लॉजिक बताऊंगा, रीजन बताऊंगा एंड पे कि हमने बी सी ओवर ओ डी से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया क्यों है। तो चलें जी, जब मल्टीप्लाई करें, ये देखें 2 भी उस साइड पे चला गया, तो ये देखिए जी 2 साइड पे चला गया, और बी सी ओवर ओ डी हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें देखें एक सवाल आता है कि क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, हमने चूंकि दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई करते तो फिर हमारी मिस्टेक थी। ये देखें जो 2 डिवाइड हो रहा था ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, बी सी ओवर ओ डी उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बी सी ओवर ओ डी मैंने इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब राइट साइड को देखें, बीसी ओवर ओडी को मल्टीप्लाई करने से ये देखें ओडी ओडी कैंसिल हो गया, इधर बीसी रह गया है, ठीक है। अब एक चीज देखें, अब लेफ्ट साइड की तरफ आए स्टूडेंट्स, बीसी ओवर ओडी, इसको गौर से देखें, ये देखें बीसी ओवर ओडी, यानी आप इसको देखें बीसी ये है, ओडी लेंथ ये है ना, इस लेंथ को हम ए सी भी लिख सकते हैं, आप बीसी ओवर ए सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है क्योंकि ओडी और ए सी की लेंथ इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था वाई ओडी मतलब ये वाली लेंथ ए सी कह सकते हैं, तो वाई ओवर एक्स यानी चेंज अलोंग वाई एक्सिस ओवर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, हम इसको स्टूडेंट्स लिख चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन। ये बी सी वाई है इस ग्राफ का और ये एक्स है, तो y ओवर x होता है एक्सेलरेशन। तो ये देखें 2as हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन चुका है। अब राइट साइड को देखें जरा गौर से, ये देखें BD देखें, ये टोटल लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी लिखी थी, देखें अभी भी ये लिखी हुई है। तो ये देखें ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ है VF, तो इसको मैं देखें VF लिख सकता हूं। तो BD की जगह मैंने कहा ना, ये फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने लिखा था VF है, और OA क्या है, ये देखें यहां से यहां तक लेंथ, ये देख लें, उसको हमने VI का नाम दिया हुआ है। प्लस क्या बन गया स्टूडेंट्स, VI इनटू मल्टीप्लाइंग बाय, अब देखें BC जो है स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी भी ये लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन में हमने ये वैल्यू यूज की थी। सेकंड में मैंने आपको बताया था BC जो है वो यहां से यहां तक लेंथ है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में VF माइनस VI लिखा था। आप बेशक फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने जो प्रूफ की हुई है उसको देखने के बाद आप देख सकते हैं बेटा BC इज इक्वल टू VF माइनस VI आ रहा है, या उसको हम AT भी लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें यहां BC की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हमने AT लिखी थी, अभी हम BC की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, VF माइनस VI, क्योंकि दोनों वैल्यूज है ना, ये देखिए इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब है कि ये लिखे या ये लिखे, लेकिन हम थर्ड इक्वेशन के लिए याद रखिएगा हम ये लिख रहे हैं VF माइनस VI, और मैंने अभी आपको बताना है कि हमने क्यों लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस BC की जगह मैं लिख रहा हूं VF माइनस VI। अब आप
फार्मूला जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल मैं उसके अकॉर्डिंग टू फार्मूला में यहां पे लिख रहा हूं a स्क्वायर, ठीक है, vf का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वी आई का स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ग्राफिकली हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर लिया है। आप देखें, सबसे पहला मैंने चूंकि सेकंड इक्वेशन अभी भी बोर्ड पे लिखी हुई है ताकि मैं आपको कंपैरिजन बता सकूं। स्टूडेंट्स देखें, दोनों इक्वेशन डिस्टेंस के लिए थी, दोनों की डेफिनेशन सेम है। एक दफा मैं इसको पढ़ रहा हूं, डेफिनेशन दोनों में आपने सेम लिखनी है। लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, देन डिस्टेंस कैन बी फाउंड यूजिंग मेथड ऑफ एरिया। बस एरिया फिर सिर्फ ये था। देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमने इसी ए की शेप का एरिया कैसे फाइंड किया, रेक्टेंगल और ट्राइंगल को सेपरेट करके, तो वो हमारी थी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन इसी को हमने, चूंकि मैंने बताया आपको कि ये ट्रेपीजियम भी है, तो ट्रेपीजियम, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैंने लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमेशा जो ट्रेपीजियम होती है उसकी टू साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये देखें, मुझे नजर आया कि ये बी डी और ओ ए, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर दें, कहीं पे भी ये दोनों साइड्स इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये देखें, मैं यहां पे टिक लगा रहा हूं, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, लेकिन हमारी ये देखें, उसको मैंने सम करके ये देखें लिख लिया है, सम बी डी प्लस ओ ए, और डिवाइडिंग बाय क्या होता है? 2। ये फार्मूले का 2 है, ठीक है, ट्रेपीजियम के फार्मूले का 2 है। डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय ओ डी। ओ डी क्या है? ओ डी बेसिकली इन दोनों साइड्स के बिटवीन की ये डिस्टेंस होता है, उनके बिटवीन डिस्टेंस, इसे हाइट भी कहते हैं। तो वो मैंने ये लिखते ए सी या आप ओ डी लिखते, लेंथ सेम थी, मैंने ओ डी लिख दिया है। ये लिखने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा इसके लिए करना पड़ा, बीसी ओवर ओडी को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। राइट साइड पे ओडी ओडी कैंसिल हो गया, बीसी ओवर ओडी बनता है वाई ओवर एक्स, लेफ्ट साइड पे वो एक्सेलरेशन बन गया। राइट साइड पे सिर्फ बीसी था, बीसी की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट की थी, ए टी यहां पुट की है, वी एफ माइनस वी आई। जब वो पुट की तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैथ्स का। तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन प्रूफ हो गई है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स एक चीज देख लें, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं। हमने बीसी वी एफ माइनस वी आई या ए टी दोनों के इक्वल था। इसमें स्टूडेंट्स इसलिए हमने ए टी लिखा था बीसी की जगह, और इसमें हमने उसी बीसी की जगह क्यों वी एफ माइनस वी आई लिखा? इसकी रीजन ये है कि थर्ड इक्वेशन में देखें, अगर हम यहां पे लिख देते ए टी, तो थर्ड इक्वेशन में तो टाइम होता ही नहीं है। ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है, ठीक है। अगर ये बीसी की वैल्यू ए टी भी लिखी जा सकती थी, लेकिन यहां पे जब ए टी आ जाता तो थर्ड इक्वेशन में तो ए टी होता ही नहीं है, टाइम तो होता ही नहीं है। इसी तरह देखें, अगर बीसी की वैल्यू यहां में इस इक्वेशन में वी एफ माइनस वी आई पुट कर देता, तो इसका मतलब मैंने वी एफ माइनस वी आई ये वाली वैल्यू पुट कर देता, तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग, फिर इधर फाइनल वेलोसिटी आ जाती। और आप देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, टाइम होता है, इसलिए उसी बीसी की वैल्यू ए टी पुट की। और थर्ड में जो है वो क्या होता है? वी एफ माइनस वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी होती है, इसलिए मैंने इसमें क्या किया? इसमें वी एफ माइनस वी आई पुट किया। ये डिफरेंसेस, यानी आप ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो किसके लिए होती है? एक्सेलरेशन के लिए, इसलिए हमने स्लोप का मेथड लगाया था। सेकंड और थर्ड दोनों डिस्टेंस के लिए होती हैं, और डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है। तो एरिया में सिर्फ क्या किया, इसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था सेकंड में, प्लस ट्राइंगल करके किया था, और इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाया है। अब स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताता हूं कि इनके क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस के पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या आ सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, ये पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बन सकते हैं। हर इक्वेशन के 3 पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसका देखिए पॉसिबल क्वेश्चन पहला तो ये बन सकता है, प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड देखें, ग्राफिकली डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, इसमें डिस्टेंस नहीं होता। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं होता, मतलब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, आजाद होती है, इसमें डिस्टेंस मौजूद नहीं होता। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, ये सेकंड पार्ट। थर्ड देखें, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच रिलेट्स, ये देखें विच रिलेट्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन एंड टाइम। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब भी इन तीनों क्वेश्चन के क्या मीनिंग है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। अब सेकंड इक्वेशन देखें, प्रूव दैट s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन तो पॉसिबल ये वाला है। सेकंड देखें, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। देखिए फाइनल वेलोसिटी जिसमें ना हो, आप देखें ना इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी नजर नहीं आ रही, इसमें फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है। देख लें s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच रिलेट्स डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। और ये चले फिर टाइम लिखा हुआ है, तो ये देख ले तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, पहला क्वेश्चन तो सिंपल वही, प्रूव दैट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन सब के साथ देखिए ग्राफिकली आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है जो हम कर रहे हैं। पहला 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ सकता है। दूसरा देखें, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखिए इसमें टाइम नहीं होता। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए टाइम नहीं होता। तो पहला तो उसका देखें 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होने चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, सेकंड क्या बनता है, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ना अब इसमें कौन सी क्वांटिटी नहीं है, टाइम नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फिर इसी को देखते हुए आप तीसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच रिलेट्स एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन के आ सकते हैं। अगर कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, आप इसको देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है। हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट आपको जो है वो बिल्कुल एकदम से याद होने चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट जैसे देखें, फर्स्ट इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। थर्ड इक्वेशन होती है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने कोशिश की है मैक्सिमम जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के लेक्चर सेपरेट हैं, यूट्यूब पे मौजूद होंगे। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। ये करने से इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।